बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जो आहूत ये धरना कार्यक्रम है, सत्याग्रह कार्यक्रम है, इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। और जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली बनाई गई है, उसमें जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, उनके बारे में जो एक कंडिका समाहित किया गया है, जिसमें राज्य संवर्ग परीक्षा की शर्त पर कहा गया है, उसके विरोध में इस धरना में शामिल होने आया हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं जो कि सरकार समर्थित हैं, तो आपको ये भी कहना चाहिए शिक्षकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, तो जो निर्वाचन करके हमको वहाँ भेजे हैं सदन में, तो मैं तो उनकी बात करूँगा। और उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, इस नियमावली का एक अंश जो है उसको निरस्त करना चाहिए सरकार को, बस उसी के लिए इसमें शामिल होने के लिए आए। तो आपके स्तर से मांग होगी क्या? मांग हो चुकी है और मैं लगातार 22 तारीख से अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 14 ज़िले पड़ते हैं, आज 14वें ज़िले में मैं अपने शिक्षकों के बीच हूँ। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, शिक्षक साथी हैं, शिक्षिका बहनें हैं, उनके बीच में हूँ। तो एक तरफ जहां विपक्ष के लोगों के द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है कि सरकार कोई भी नियमावली लाती है तो किसी से कोई राय मशवरा नहीं करती है, आप शिक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आपसे भी इस विषय पर कोई भी विषय पर कोई राय नहीं ली गई है? और हमको लगता है लगभग ये 1987 से लगभग राय लेना छोड़ दिया गया संघ संगठन से, मैं जहां तक जानता हूं। हम तो वर्ष 2009 से एमएलसी हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग तो जागरूक करने वाले हैं, सभी संदेशों को सकारात्मक रूप से पहुंचाने वाले हैं। आज की स्थिति यही है जो कि शिक्षक के समर्थन में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं रहती है, कभी भी नहीं रहती है। अलबत्ता इस बार नियमावली के आलोक में महागठबंधन के लगभग 4 और 5 जो घटक दल हैं, उन्होंने नियमावली पर अपनी असहमति व्यक्त की है। ये बहुत बड़ी बात है। तो 6 to 8 का भी एक मामला आ रहा है, उसमें भी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। कई बार नहीं देखिए, आप ऐसे जान लें जो कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पुस्तकालयाध्यक्ष, जो भी नियोजन इकाई, नियोजन की दुनिया जब से बसी, उसके बाद जितनी भी नियमावली बनी है सब विसंगतिपूर्ण है। प्रत्येक नियमावली दूसरे नियमावली की विरोधाभासी है। अब 6 to 8 हो या जो हो, कभी भी नियमावली को कभी शिक्षक संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को नहीं बुलाया गया। ये नौकरशाह के द्वारा, ये लाल फीता शाही के द्वारा बनाया गया है और ये अज्ञानतापूर्ण ये नियमावली है। ये अज्ञानतावश उन लोगों ने बनाया है, या कहा जाए जानबूझ करके भी उन्होंने, चूंकि उनको स्वच्छंदता है, जब किसी भी प्रतिनिधि से नहीं पूछना है। हम लोग विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि हैं, हम लोगों के अलावे हम लोगों को राजनीतिक रूप से माना जा सकता है जो कि ये अपने वोटर्स के लिए सब बात पॉजिटिव ही बोलेंगे, लेकिन संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से पूछना चाहिए। सभी सुझाव आप उनका नहीं मानेंगे, लेकिन जो सम्यक सुझाव होगा गुणात्मक शिक्षा के लिए और छात्र हित में जो होगा, संस्था हित में होगा, वो तो मानना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। आज से सरकार मानने लगे, देखिए कायाकल्प हो जाएगा, शिक्षा का भी हो जाएगा, शिक्षकों का भी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पा रहा था, इसके कारण से ही परीक्षा लाया। अब भाई साहब, हम तो धरना स्थल पर आए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री खुद शिक्षक हैं, लेकिन वो जो भी बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं। वो जो भी बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं। प्रस्ताव तो शिक्षा विभाग से ही जाता है, उन्होंने क्यों अनुमोदित कर दिया? ऐसे प्रस्ताव को क्यों अनुमोदित किया? उन्हीं का वक्तव्य है जो कि जिला कैडर बनेगा शिक्षकों का। अभी भी संचिका में ये मंतव्य उसमें है, लिखित मंतव्य है, लेकिन कैसे शिक्षा मंत्री जी, कहाँ चला गया वो जिला कैडर का प्रस्ताव? जो भी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं या जो भी कोई कह रहे हैं, नियमावली में भारी विसंगति है। उसकी एक कंडिका जो 8वीं कंडिका है, जिसमें परीक्षा के शर्त पर राज्य संवर्ग में जाने की बात है, उसको निरस्त होना चाहिए।